सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हाय, आई एम शैफा। वेलकम टू अशमास किचन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अशमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चाइनीज भेल। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है, बच्चों के साथ ये बड़ों को भी बहुत पसंद आती है और ये बन भी बहुत जल्दी जाती है। तो हमने यहाँ नूडल्स लिए हैं, 1 चम्मच हमने यहाँ चाट मसाला लिया है, नमक हम स्वाद के अनुसार लेंगे। 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ टोमेटो केचप लिया है। 1 हरी मिर्च को यहाँ हमने बारीक काट लिया है। 3 से 4 लहसुन की कलियों को काट लिया है और 1 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट लिया है। आधा कप हम यहाँ पत्ता गोभी लेंगे। 1 शिमला मिर्च को हमने यहाँ लंबे पीसों में बारीक काट लिया है। 1 गाजर को भी हमने यहाँ लंबे पीसों में और पतला काट लिया है। स्प्रिंग अनियन लेंगे, सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये नूडल्स को उबाल लेते हैं। तो हमने यहाँ आधा गंज पानी उबाल लिया है। 1 टेबल स्पून के करीब तेल डालेंगे और इसमें हम ये नूडल्स को डाल देंगे। तेल हम इसलिए डालेंगे क्योंकि ये नूडल्स चिपके ना। गैस को हम यहाँ तेज करेंगे और थोड़ी देर हम इसे पका लेंगे। तो हमने यहाँ नूडल्स को 4 से 5 मिनट पका लिया है, ये देखिए। अब हम यहाँ गैस को बंद कर देंगे और इसे एक छलनी में डालकर इसका गर्म पानी हम हटा देंगे और फौरन ठंडे पानी में से हम डाल देंगे, क्योंकि हमें नूडल्स को जल्दी ठंडा करना है तो हम इसमें ठंडा पानी डाल देंगे। तो ये नूडल्स को हमने गर्म पानी में से हटा के फौरन ठंडे पानी में रख दिया था और ठंडे पानी में हमने ये नूडल्स को अच्छी तरह ठंडा कर लिया है। तो यहाँ हमने एक कढ़ाई में तेल को अच्छा गर्म कर लिया है और तेल हमने इतना गर्म किया है कि ये तेल में से धुआं उठने लगा है। अब हम ये पके हुए नूडल्स को इसमें फ्राई करेंगे और नूडल्स डालने के टाइम पे बहुत सावधानी बरतें। तो ये एक तरफ से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे पलटकर दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो हम इसे निकाल लेंगे और इस तरह हम सारे नूडल्स को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैं एक बार फिर कहूंगी कि आप नूडल्स जब भी फ्राई करें तो इसे बहुत सावधानी से फ्राई करें, क्योंकि तेल बहुत गर्म होता है। तो आप यहाँ बहुत सावधानी बरतें। तो हमने यहाँ सारे नूडल्स को तल लिया है, ये देखिए। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा करके और फिर तोड़ लेंगे। तलने के टाइम पे आप थोड़ी सी सावधानी बरतें क्योंकि तेल ज्यादा गर्म होता है। तो एक पैन में हमने 2 टीस्पून के करीब तेल ले लिया है और तेल यहाँ हल्का सा गर्म हो गया। अब इसमें डाल देंगे हम ये लहसुन। इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ ये लहसुन हल्का सा फ्राई हो गया है। अब इसमें डाल देंगे हम ये हरी मिर्च और इसी में डाल देंगे ये प्याज। इन्हें भी हम हल्का सा ही फ्राई करेंगे। तो यहाँ
प्याज को हमने यहाँ हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम ये गाजर, इसे भी हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब डाल देंगे हम ये शिमला मिर्च और इसे भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। सब्जियों को हम यहाँ ज्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि हम भेल बना रहे हैं, तो यहाँ सब्जी को हम हल्का सा क्रंची ही रखेंगे। अब डाल देंगे ये पत्ता गोभी। पत्ता गोभी डालने के बाद में अब डाल देंगे ये स्प्रिंग अनियन। गैस को हम यहाँ कर देंगे मद्दा, तो इसे भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमने सारी सब्जियों को हल्का सा क्रंची कर लिया है। अब यहाँ हम कर देंगे गैस को बंद। तो गैस को हमने यहाँ बंद कर दिया है और अब डाल देंगे हम इसमें ये टमाटर केचप। 1 चम्मच डाल देंगे हम इसमें चिली सॉस। एक चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा ही विनेगर। सोया सॉस हम यहाँ थोड़ा कम ही डालेंगे। थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें नमक। सारी चीजों को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो मिक्स करने के बाद में अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ एक बाउल ले लिया है। अब इसमें हम ये सारी सब्जियों को डाल देंगे। इन सारी सब्जियों को हम ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद में ही हम इसमें नूडल्स डालेंगे। तो यहाँ हमने ये सारी सब्जियों को ठंडा कर लिया है और ये नूडल्स को भी हमने तोड़ लिया है। अब हमें जितनी जरूरत है हम ये नूडल्स इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो पूरे भी डाल सकते हैं और आपको या जितनी जरूरत है आप उतने डाल के इसकी भेल बना लें। तो यहाँ हम ये पूरे नूडल्स डाल देंगे। इसी में डाल देंगे हम चाट मसाला, नमक डाल देंगे। नमक हम यहाँ हिसाब से ही डालेंगे क्योंकि हम सब्जियों में भी नमक डाल चुके हैं। सारी चीजों को अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। तो लीजिए, बहुत ही मजेदार ये चाइनीज भेल बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसे निकाल लेंगे। तो देखा आपने कितना आसान है ये चाइनीज भेल बनाना। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।